नमस्ते। आपका स्वागत है। इस कहानी का आनंद लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू कर लें। लोगन कार्टर को हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी उसके काबू में है। वो एक आम इंसान था, मेहनती, अपने परिवार और उसूलों के लिए समर्पित। उसकी शादी क्लेयर से हुए 12 साल से ज्यादा हो चुके थे। एक ऐसी औरत जो हर किसी की नजरों में एकदम निखुएंट थी, समझदार, करिश्माई और एक ऐसी दिलकश मुस्कान वाली जो किसी भी कमरे को रोशन कर सकती थी। वे एक ऐसे जोड़े थे जिनकी पड़ोसी तारीफ करते, दोस्त मिसाल देते और रिश्तेदार जिनके जैसा बनने की सलाह देते थे। कम से कम लोगन तो यही मानता था। उस दिन तक सब कुछ एक बिल्कुल सामान्य सुबह शुरू हुआ, या कम से कम सुबह सामान्य लग रही थी। क्लेयर तैयार होने की जल्दी में थी, अपना बैग ठीक करते, दस्तावेज जांचते, लैपटॉप उठाते हुए उस भाग दौड़ के बीच उसने बातों बातों में जिक्र किया कि आज उसका दिन बहुत व्यस्त रहेगा। उसने कहा कि कंपनी में काम की समय सीमा कम कर दी गई है। एक जरूरी डिलीवरी के लिए उसे पूरे दिन वहीं रहना होगा और शायद वो सामान्य से ज्यादा देर से घर लौटेगी। लोगन, जिसे कोई शक नहीं हुआ, बस सिर हिलाकर उसे शुभकामनाएं दी, उसके गाल पर एक हल्का सा चुंबन दिया और अपने घर से काम शुरू करने से पहले चीजें व्यवस्थित करने में लग गया। लेकिन जब क्लेयर चली गई तो हवा में कुछ अजीब सा रह गया। लोगन ठीक से बता नहीं सकता था कि वो क्या था। ये कोई साफ शक नहीं था, कोई सबूत नहीं था, कोई ठोस वजह नहीं थी। बस दिल की गहराई में वो बेचैन करने वाला एहसास था। वो अजीब सी अंतरात्मा की आवाज जिसे आप समझा नहीं सकते, लेकिन वो आपको परेशान करती रहती है। शायद उसकी आवाज में जल्दबाजी का लहजा था, शायद उसकी आंखें सीधे संपर्क से बच रही थीं, या शायद उसका जरूरत से ज्यादा तेजी से चलना, जैसे वो भागना चाहती हो। उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, अपनी सुबह सामान्य रूप से बिताने की कोशिश की। ईमेल जांचे, काम व्यवस्थित किए, संदेशों के जवाब दिए। लेकिन क्लेयर के जाने के लगभग 1 घंटे बाद लोगन ने रसोई की मेज पर कुछ देखा। उसका फोन वहीं पड़ा हुआ था, भूला हुआ, चुपचाप वाइब्रेट हो रहा था और उसकी स्क्रीन हल्के से चमक रही थी। कुछ सेकंड के लिए वो बस फोन को कांपते हुए देखता रहा। फिर उसने बंद स्क्रीन पर आए नोटिफिकेशन को पढ़ा। एक छोटा, सीधा संदेश जो उसके सीने में चाकू की तरह चुभ गया। आज तुमसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकता। वो मीटिंग रूम सिर्फ हमारा। लोगन वहीं जम गया। उसका खून भी जैसे जम गया हो। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद उसने गलत पढ़ा है। शायद ये क्लेयर के लिए नहीं था। शायद ये एक गलती थी, एक मूर्खतापूर्ण संयोग, या शायद कोई मजाक। लेकिन जब उसने भेजने वाले का नाम देखा तो सच्चाई एक जोरदार मुक्के की तरह उसके पेट में लगी। डैनियल हेस, क्लेयर का सहकर्मी, एक जाना पहचाना चेहरा। वो इंसान जो विडंबना ये है कि उनकी खाने की मेज पर बैठा था, लोगन के हाथ का बना बारबेक्यू खाया था, हाथ में बियर लेकर उसके चुटकुलों पर हंसा था, एक दोस्त होने का नाटक करते हुए, वफादार होने का नाटक करते हुए। सदमे की जगह एक असहज खालीपन ने ले ली। उसके हाथ पसीने से भीगने लगे, दिल की धड़कन तेज हो गई। लोगन फोन को ऐसे घूर रहा था जैसे उसके हाथ में कोई बम हो जो फटने वाला हो। उसका दिमाग चीख रहा था, कह रहा था कि उसे इसे छोड़ देना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, ऐसा दिखावा करना चाहिए जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। लेकिन उसकी अंतरात्मा कुछ और कह रही थी। वो कह रही थी कि यहां एक बहुत बड़ा सच छिपा है, कुछ ऐसा
जो उसकी कल्पना से भी ज्यादा सड़ा हुआ है। उसने एक गहरी सांस ली, कांपते हुए फोन को उठाया, एक पल के लिए झिझका। उसने दरवाजे की ओर देखा, जैसे उसे उम्मीद हो कि क्लेयर अचानक लौट आएगी और उसे रंगे हाथों पकड़ लेगी। लेकिन वो नहीं लौटी। और फिर उसने फोन खोला, वो पासवर्ड डाला जो उसे मुंह जबानी याद था। आखिरकार वे हमेशा एक दूसरे पर भरोसा करते थे, या कम से कम वो ऐसा सोचता था। जैसे ही उसने गैलरी खोली, सब कुछ ढह गया। तस्वीरें, दर्जनों तस्वीरें, कुछ वीडियो, बातचीत के स्क्रीनशॉट, सब कुछ वहां इतनी सहजता से रखा हुआ था, जैसे यह लंबे समय से क्लेयर की जिंदगी का हिस्सा हो। और असल में यह था भी, बस लोगन को पता नहीं था। पहली तस्वीरें ही उसके पैरों को कमजोर करने के लिए काफी थीं। वहां वे थे, क्लेयर और डैनियल, कार के अंदर हाथ पकड़े हुए, कंपनी की पार्किंग में गले मिलते, मुस्कुराते, चूमते हुए। और जो बात सबसे ज्यादा चुभी, वो थी पड़ोसी शहर के एक मोटल के कमरे की तस्वीरें। वो जो हमेशा काम की यात्राओं, जरूरी बैठकों और जरूरी पार्टियों का बहाना बनाती थी, वो वहां थी, किसी दूसरे आदमी की बाहों में, स्क्रीन पर हर स्वाइप के साथ। और सबूत सामने आते गए। उनका एक रिश्ता था, कोई हालिया चक्कर नहीं। यह कुछ ऐसा था जिसे बनाया गया था, पोसा गया था, और दो किशोरों की तरह गुप्त रूप से बनाए रखा गया था, जो एक निषिद्ध रोमांच जी रहे हों। ऑडियो संदेश भी थे, वॉइस नोट्स, जिन्हें सुनने के लिए लोगन को हिम्मत जुटानी पड़ी। और जब उसने प्ले बटन दबाया, तो उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। तुम मुझे बहुत खड़ोस करते हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से ऐसा कुछ महसूस कर सकती हूँ। मैं आज तुमसे मिलना चाहती हूँ। सिर्फ आज काफी नहीं है, लेकिन अभी हमारे पास बस इतना ही है। अगर मुझ में हिम्मत होती, तो मैं सब कुछ छोड़ देती, ताकि हम सच में इसे जी सकें। और डैनियल का जवाब, उसके सीने पर आखिरी वार करने के लिए, हम इसके हकदार हैं। मैं बस उम्मीद करता हूं कि तुम यह फैसला जल्द करोगी। मैं यही हूं, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। लोगन का चेहरा पीला पड़ गया, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी सांसें भारी हो गईं, जैसे हवा गाढ़ी हो गई हो और सांस लेना मुश्किल हो गया हो। उसने शांत रहने की कोशिश की, कुछ तोड़ने की नहीं, चीखने की नहीं, उस फोन को दीवार पर फेंकने की नहीं। लेकिन उसके अंदर का आवेग वही था, क्योंकि उस पल वो समझ गया था कि उसकी पूरी जिंदगी, जिस पर वो यकीन करता था, जो कुछ भी उसने बनाया था, वो अब थी ही नहीं। वो कुर्सी पर बैठ गया, अपने हाथों से चेहरा ढक लिया और कुछ मिनटों तक वहीं रहा, अपने विचारों को व्यवस्थित करने की कोशिश करता रहा। लेकिन वे बेतरतीब, उलझे हुए और हिंसक रूप से आ रहे थे। जब वो समझने की कोशिश कर रहा था, तो उसकी अपनी जिंदगी के पल उसके दिमाग में कांच के टुकड़ों की तरह चुभने लगे। उसे जन्मदिन, यात्राएं, परिवार के साथ क्रिसमस डिनर, बच्चे पैदा करने की योजनाएं, एक साथ बनाए गए सपने, सब कुछ दागी, गंदा और झूठा लगने लगा। वो उठा, इधर उधर टहलने लगा, अपने हाथों को सिर पर ऐसे दबाया जैसे वो अंदर चल रहे विचारों के हथौड़ों को रोक सकता हो। लेकिन वे नहीं रुके। इसके विपरीत, वे और ज्यादा साफ, मजबूत और क्रूर होते गए। उसे वो समय याद आने लगा जब क्लेयर कहती थी कि वो थकी हुई है। वो लचर बहाने, आखिरी समय में रद्द हुई योजनाएं, वो फोन कॉल जो वो उससे दूर कार में धीरे धीरे इधर उधर देखते हुए करती थी, यह कहते हुए कि यह काम से जुड़ा है। उस पल उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ धोखा नहीं था, यह झूठ झूठ था, यह तथ्य था
कि जब वो खुद को समर्पित कर रहा था, सब कुछ दे रहा था, उस घर, उस शादी, उस जिंदगी को बनाए रखने के लिए सब कुछ कर रहा था, तब क्लेयर किसी और आदमी को देखकर मुस्कुरा रही थी, अपना सर्वश्रेष्ठ किसी और को दे रही थी। और डैनियल, डैनियल उसका दोस्त होने का नाटक करता था, उससे हाथ मिलाता था, उसकी आंखों में देखता था, चुटकुले साझा करता था, जबकि उसकी पीठ के पीछे वो सबसे पवित्र चीज चुरा रहा था जो एक आदमी के पास हो सकती है, विश्वास। लेकिन उस सारे दर्द, उस सारे बिखराव के बीच लोगन के अंदर कुछ बदलने लगा। उदासी, जो एक भारी, दम घोंटने वाली लहर की तरह आई थी, अब किसी और चीज को जगह देने लगी। एक ऐसी ठंडक जिसे उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपने अंदर लिए हुए है। एक क्रूर, बेरहम स्पष्टता। और पहली बार वो समझ गया कि वो एक साधारण धोखे का सामना नहीं कर रहा था। वो एक फैसले का सामना कर रहा था। एक ऐसा चुनाव जो दो लोगों ने सचेत रूप से पूर्व नियोजित तरीके से किया था। और लोगन अपने हाथों में फोन को घूरते हुए खुद से बुदबुदाया। उसकी आवाज दृढ़ थी। वो अपनी ही आवाज को मुश्किल से पहचान पा रहा था। तुम लोगों ने अपनी पसंद चुन ली। अब तुम सीखोगे कि इसकी कीमत क्या होती है। क्योंकि उस पल वो जानता था कि यह सब अभी खत्म नहीं हुआ है। यह तो बस शुरुआत थी। लोगन ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने सब कुछ अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर कर लिया। तस्वीरें, वीडियो, स्क्रीनशॉट, बातचीत, ऑडियो फाइलें, कुछ भी नहीं बचा। हर विवरण एक नाम और तारीख वाली फाइल बन गया, जिसे एक सावधानी से बनाए गए झूठ की समय रेखा की तरह व्यवस्थित किया गया था। एक दर्दनाक, अपमानजनक और घृणित क्रम। एक बार जब उसने सभी तस्वीरें, वीडियो, ऑडियो और स्क्रीनशॉट व्यवस्थित कर लिए, तो लोगन ने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर देखा और उसे ठीक-ठीक पता था कि उसे क्या करना है। उसने क्लेयर के घर आने का इंतजार करने और उसका सीधे सामना करने पर विचार किया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि यह काफी नहीं होगा। झूठ इतना बड़ा, इतना गंदा था कि उसे चार दीवारों के बीच एक साधारण बहस में खत्म नहीं किया जा सकता था। इसलिए उसने अपना ईमेल खोला, एक नया गुमनाम खाता बनाया और वो तैयारी शुरू कर दी जो कई लोगों के लिए उनके जीवन का सबसे बुरा दिन होने वाला था। उसने एक सीधा, स्पष्ट संदेश लिखा जिसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसकी शुरुआत ऐसे हुई, तुम्हें जानना चाहिए कि तुम्हारे आस-पास के लोग असल में कौन हैं। और ठीक इसके बाद उसने पूरी सच्चाई उगल दी। उसने तस्वीरें संलग्न की, ऐसी तस्वीरें जो किसी भी शब्द से ज्यादा जोर से बोलती थीं। छिपे हुए चुंबन, हाथ पकड़े हुए, प्यार भरी नजरें, साथ ही वो ऑडियो, वही ऑडियो जिन्होंने पहली बार सुनते ही उसका सीना चीर दिया था। उसने प्राप्तकर्ताओं की सूची चुनने में बहुत सावधानी बरती। क्लेयर का परिवार, डैनियल का परिवार, उनके मुश्तरक दोस्त, सहकर्मी, बॉस और खासकर वैनेसा, डैनियल की पत्नी। उसने सभी ईमेल एक साथ भेजने का समय तय किया। और जब उसने वो सेंड बटन दबाया, तो ऐसा लगा जैसे किसी बम का बटन दबा दिया हो। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। असर लगभग तुरंत शुरू हो गया। कंपनी के भीतर क्लेयर को काम के बीच में ईमेल मिला। जैसे ही उसने उसे खोला, वो वहीं जम गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, हाथ कांपने लगे और सदमा इतना जबरदस्त था कि उसके शरीर ने जवाब दे दिया। वो सबके सामने बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। ऊपर डैनियल ने भी एक जरूरी बैठक के दौरान ईमेल खोला। तस्वीरें स्क्रीन पर दिखाई दी और उसी सेकंड उसने अपना नियंत्रण पूरी तरह खो दिया। उसने खिड़की को छोटा करने,
लैपटॉप बंद करने की कोशिश की, लेकिन सहकर्मियों की नजरें पहले ही उस पर टिक चुकी थीं। एचआर निदेशक खड़ा हुआ, सीधे उसकी ओर देखा और बस इतना कहा, अभी मेरे साथ आओ। यह कांड जंगल की आग की तरह फैल गया। व्हाट्सएप ग्रुपों में ईमेल भेजे जा रहे थे। लोग गलियारों में फुसफुसा रहे थे। ग्राहक फोन करके सफाई मांगने लगे। कुछ ने तो अनुबंध रद्द करने की धमकी भी दे दी। और डैनियल के घर पर इसका प्रभाव कम नहीं था। वेनेसा ने ईमेल खोला, हर तस्वीर देखी, हर ऑडियो सुना, और कुछ सेकंड के लिए उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ढह गई हो। वो चीखी, रोई, लैपटॉप को सोफे पर फेंक दिया और सदमे में घर में इधर उधर घूमती रही, जबकि बच्चे डरे और भ्रमित होकर उसे देख रहे थे। लोगन दूसरी तरफ चुपचाप सब कुछ होते हुए देख रहा था। उसका सेल फोन लगातार बज रहा था। संदेश आ रहे थे, वॉइस नोट्स, कॉल। लेकिन उसने उन सबको नजरअंदाज कर दिया। उसने बस एक गहरी सांस ली और सोचा, यही तुम छिपाना चाहते थे, है ना? खैर, अब सब जानते हैं। जब क्लेयर को निदेशक के कार्यालय में बुलाया गया, तो वह पीले चेहरे और कांपते शरीर के साथ अंदर गई। उसे ठीक ठीक पता था कि क्यों। तस्वीरें, स्क्रीनशॉट और ऑडियो एक वायरस की तरह फैल चुके थे। सुबह ईमेल खोलना और उन फाइलों को सहकर्मियों, प्रबंधकों और यहां तक कि ग्राहकों के बीच घूमते देखना ही यह समझने के लिए काफी था कि उस जगह पर उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। जैसे ही डैनियल अंदर आया, उसने क्लेयर पर एक भारी नजर डाली और बिना किसी झिझक के बोला, क्या यह सच है क्लेयर? कहो कि तुमने वो तस्वीरें और बातचीत डिलीट कर दी थी। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? उसने सांस लेने, आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। कोई ऐसा जवाब था ही नहीं जो इसे ठीक कर सकता। निदेशक ने उन दोनों को देखा, एक गहरी सांस ली और बिना किसी लाग लपेट के सीधे मुद्दे पर आया। क्या तुम समझते हो कि इससे कंपनी की छवि कैसे खराब होती है? क्या तुम्हें एहसास है कि इसका असर ग्राहकों, भागीदारों और यहां तक कि हमारी संस्थागत प्रतिष्ठा पर भी पड़ा है? तुमने जो किया है वह शर्मनाक होने के अलावा किसी भी नैतिक मानक के साथ पूरी तरह से असंगत है। उसने मेज पर एक प्रिंट किया हुआ कागज फेंका। तस्वीर अपने आप में सब कुछ कह रही थी। एचआर ने सपाट लहजे में कहा, तत्काल प्रभाव से आप दोनों को आधिकारिक तौर पर कंपनी से निकाल दिया जाता है। और ईमानदारी से कहूं तो जो हमने यहां देखा है, उसके बाद चर्चा करने के लिए और कुछ भी नहीं बचा है। डैनियल ने अपने हाथों को चेहरे पर दबाया, अपना शरीर घुमाया और कमरे से निकलने से पहले क्लेयर पर एक आखिरी चुभने वाली टिप्पणी की, इसे अपने पति के साथ ठीक करो, क्योंकि जिसने भी सब कुछ उजागर किया है वो तुम ही हो। और उसने अपने पीछे दरवाजा पटक दिया। क्लेयर कांपते पैरों, जकड़े हुए सीने और बेचैन पेट के साथ इमारत से बाहर निकली। उसने कांपते हाथों से घर तक गाड़ी चलाई, बमुश्किल स्टीयरिंग व्हील पकड़ पा रही थी। उसे जिस चीज का सामना करना था, उसका डर उसे अंदर से कुचल रहा था। जब उसने दरवाजा खोला, तो उसने लोगन को लिविंग रूम के बीच में खड़ा पाया। उसकी नजर किसी भी चीख से ज्यादा भारी लग रही थी। एक ऐसे व्यक्ति की नजर जो अब गुस्सा या उदासी महसूस नहीं करता, सिर्फ तिरस्कार महसूस करता है। उसने 2 कदम आगे बढ़ाए, अपने हाथों को शरीर के सामने रखा और उसकी आवाज कमजोर, टूटी हुई निकली। प्लीज मुझे बात करने दो, मुझे समझाने दो, मैं कसम खाती हूं। लोगन ने एक गहरी सांस ली, बिना आवाज उठाए उसे बीच में ही टोक दिया, अपना सामान पैक करो और मेरे घर से निकल जाओ। क्लेयर वहीं जम गई, आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। प्लीज लोगन, मुझे बोलने दो।
मैं तुमसे विनती करती हूं, ऐसा मत करो। उसने सिर हिलाया और ठंडक से, दृढ़ता से, उस सबसे ठंडे लहजे में जवाब दिया जो उसने उससे कभी सुना था। तुमने अपना चुनाव कर लिया, अब उसके साथ जियो। तुम अब यहां नहीं रहोगी। वह गतिहीन खड़ी रही। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। यह तय नहीं कर पा रही थी कि रोए, फिर से भीख मांगे, या बस यह स्वीकार कर ले कि यह निश्चित अंत है। और उस पल उसे एहसास हुआ कि सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ खो चुका था। तलाक पर हफ्तों बाद हस्ताक्षर किए गए, बिना किसी बहस के, बिना लंबी सुनवाई के, बिना किसी सुलह के प्रयास के। लोगन ने इस प्रक्रिया को शल्य चिकित्सा की तरह ठंडक से सीधे सीधे निपटाया। उसने सुनिश्चित किया कि वह सब कुछ वस्तुनिष्ठ रूप से संभाले, जैसे किसी अनुबंध को बंद करना, जैसे एक ऐसे चक्र को समाप्त करना जो अब मौजूद नहीं था। क्लेयर ने कांपते हाथों से कागजों पर हस्ताक्षर किए, हर अक्षर को अपनी त्वचा को काटते हुए चाकू की तरह महसूस कर रही थी। अंतिम निर्णय तब आया जब उसे आधिकारिक दस्तावेज मिला। वहां यह था, काले और सफेद में, शादी का आधिकारिक अंत। उसने हफ्तों खोए हुए बिताए, अपने ही विचारों में घिसटती रही। अपराध बोध, पछतावे और उस बहरे कर देने वाले सन्नाटे के बीच जो अब उसके दिनों को भरता था। शय, शर्म शारीरिक महसूस होती थी। किराने की दुकान पर जाना, सड़क पर चलना, अपनी परछाई देखना, सब कुछ दर्दनाक था। उसने दोस्त खो दिए, अपने ही परिवार का सम्मान खो दिया, यहां तक कि उसके माता पिता, जिन्होंने उसका समर्थन करने की कोशिश की, कुछ समय के लिए दूर हो गए। संदेशों के जवाब नहीं आते थे, निमंत्रण गायब हो गए थे, और उसकी एकमात्र साथी उसके अपने विचार, उसका अपना खालीपन रह गया था। डैनियल दूसरी ओर अराजकता में डूब गया। उसे उसी हफ्ते घर से निकाल दिया गया जब उसने अपनी नौकरी खोई। वेनेसा ने कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया। उसने उसके सूटकेस फुटपाथ पर फेंक दिए, उसे सभी नेटवर्क पर ब्लॉक कर दिया, और यह सुनिश्चित किया कि हर रिश्तेदार, हर दोस्त और हर परिचित को बता दिया जाए कि जिस आदमी के साथ वह सालों से रहती थी, उसने उनके परिवार को नष्ट कर दिया। उनके बच्चे, जो अब तक उसे एक मौजूद पिता के रूप में देखते थे, अब उसके साथ एक अजनबी जैसा व्यवहार करने लगे, एक ऐसा मेहमान जिसने कुछ अक्षम्य किया हो। उसने फिर से शुरुआत करने की कोशिश की, काम की तलाश में परिचितों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन कहानी इतनी तेजी से फैली कि उसके छूने से पहले ही दरवाजे बंद हो गए। वह अंततः पुराने फर्नीचर, फर्श पर एक गद्दे और एक ऐसे शून्य के साथ एक छोटे से किराए के अपार्टमेंट में रहने लगा जो उसके सीने को कुचलता हुआ महसूस होता था। वेनेसा दृढ़ संकल्प के साथ अपने बच्चों और अपनी शांति पर ध्यान केंद्रित करने लगी। वह बिना पीछे देखे आगे बढ़ गई, जैसे कि डैनियल का अस्तित्व ही समाप्त हो गया हो। और वास्तव में उसके लिए वह हो भी चुका था। क्लेयर महीनों तक उसी दम घोंटने वाली दिनचर्या में फंसे रहने के बाद समझ गई कि जिंदगी सिर्फ इसलिए नहीं रुकेगी कि वह अतीत को ठीक कर सके। उसने मदद मांगी, थेरेपी शुरू की, कोर्सों में जुट गई, अपने दिमाग को किसी भी ऐसी चीज में व्यस्त कर लिया जो उसे उस गड्ढे से बाहर निकाल सके। इस प्रक्रिया के बीच में वह किसी से मिली, एक ऐसा आदमी जो उसकी तरह ही जख्म लिए हुए था, तलाकशुदा, एक छोटी बच्ची का पिता, कोई ऐसा व्यक्ति जो ठीक से जानता था कि अपनी जिंदगी को बिखरते देखना कैसा होता है। उन्होंने बात करना शुरू किया, एक दोस्ती बनाई जो समय के साथ कुछ और में बदल गई, और उसने पहले जो कुछ भी अनुभव किया था उसके विपरीत इस बार उसने उस चीज को महत्व देना सीखा जिसे उसने एक बार फेंक दिया था। समय बीत गया,
लोगन ने हर चीज से दूरी बना ली। घर बेच दिया, शहर छोड़ दिया, राज्य बदल लिया, सामाजिक हलकों, समूहों, संपर्कों से गायब हो गया। कुछ समय के लिए ऐसे जिया जैसे वह अदृश्य होना चाहता हो। और दूर हटने के इस फैसले में उसने अपनी स्वतंत्रता पाई, अपनी जिंदगी को नए सिरे से बनाया। सालों बाद वेनेसा की भतीजी द्वारा आयोजित एक पारिवारिक पार्टी में एक जाना पहचाना चेहरा दरवाजे से अंदर आया और कुछ सेकंड के लिए पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। लोगन आया, लेकिन उस टूटे हुए आदमी से अलग जिसे सब याद करते थे। यह अब दूसरा आदमी था, हल्का, अधिक आत्मविश्वासी, अधिक खुश। उसके साथ एक महिला खड़ी थी और उसके साथ दो छोटे बच्चे, जिनकी मुस्कान साबित करती थी कि उसने फिर से शुरुआत की थी और अच्छी शुरुआत की थी। जिस बात ने सभी को स्तब्ध कर दिया, वह यह जानना था कि वह महिला कौन थी। वैनेसा की एक पुरानी दोस्त, कोई ऐसी जिसने अतीत में उन्हें चेतावनी देने की कोशिश की थी, उनकी आंखें खोलने की कोशिश की थी, उन्हें बताने की कोशिश की थी, और जिसे उस समय नजरअंदाज कर दिया गया था, खारिज कर दिया गया था। ऐसे व्यवहार किया गया था जैसे कोई वहां दखल दे रहा हो जहां उसका कोई काम नहीं। लोगन ने चारों ओर देखा, कुछ लोगों को नमस्ते कहा, दूसरों पर विनम्रता से मुस्कुराया। उसकी नजर संक्षिप्त रूप से डैनियल से मिली, जो पार्टी के कोने में अकेला खड़ा था, एक खाली गिलास पकड़े हुए, अदृश्य दिखने की कोशिश कर रहा था। डैनियल ने अपनी आंखें झुका ली, उस नजर का सामना नहीं कर सका। सन्नाटा असहज था। क्लेयर, जो दूर बैठी थी, सदमे, पछतावे और दर्द के मिश्रण से यह दृश्य देख रही थी। उसने उस आदमी को देखा जिससे उसने कभी प्यार करने की कसम खाई थी, अब खुश, संतुष्ट, एक नए परिवार के साथ, जबकि वह अपनी गोद में अपना खालीपन लिए बैठी थी। समय ने एक बार फिर यह सुनिश्चित किया कि वह सबसे कठोर तरीके से सिखाए कि चुनावों के परिणाम होते हैं, कि जो झूठ बोते हैं वे अकेलापन काटते हैं, जो धोखा देते हैं वे सिर्फ धोखा खाने वाले को ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को भी नष्ट कर देते हैं। और चाहे कितना भी समय लगे, जिंदगी हमेशा यह दिखाने का एक तरीका खोज लेती है कि जो दूसरे व्यक्ति को नष्ट करता है, वह अंत में खुद को ही नष्ट कर देता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। अगली बार मिलते हैं।